हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब डॉट। तो आज जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो कंपनी का नेम है डिलॉयट। तो डिलॉयट ऑफ कैंपस हायरिंग कर रहा है अभी। तो अगर आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आती है प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है, बीई, बीटेक, एमटेक, एमई या इनके लिए तो आपके लिए है ही है। इसके अलावा अगर आप बीसीए, बीएससी भी स्टूडेंट है फाइनल ईयर के, तो भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा, इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डिटेल शेयर करूंगी। क्या कंपनी की एलिजिबिलिटी है, हायरिंग प्रोसेस क्या है, एंड इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट की डिटेल्स रहेंगी, प्लस इसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। बस वीडियो को प्रॉपरली वॉच करें, कोई भी पॉइंट मिस ना करें। अब जो मेरे पास मैसेज आते हैं, जैसे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर देते हैं। अब उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे आपका वहां पे सीवी का जो सबसे मेन होता है, वहां पे सीवी आपको अपलोड करना होता है। कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं, आपके फोन में कोई भी सीवी की फोटो है, कुछ भी, आप उसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है, जो वहां पे स्कैन ही नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके पास रिप्लाई नहीं आता है कंपनी का, ठीक है। सेकंड हो सकता है कि आपको जो डिटेल्स वहां पे बोली गई है, अब आप ये भी देखा करो कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, तो उस प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टेड डिटेल्स आप अपने सीवी में मेंशन किया करो, जिससे आपकी वो डिटेल्स हाईलाइट हो उस प्रोफाइल को लेके, ठीक है। तो आप प्रॉपर इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ प्रॉपर कंपनी के बारे में, और जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उस प्रोसेस मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं डिलॉयट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को कवर करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं रजिस्टर्ड नाउ, बट उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रोफाइल के बारे में सारी डिटेल्स। यहाँ पे देख रहे हैं आप इंजीनियरिंग हायरिंग फॉर बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, सीएस, आईटी। तो यहाँ पे और ब्रांचेस है, तो यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन आ रहा है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये है आपका जेडी प्रॉपर दिया गया है कि किस प्रोफाइल के लिए हायरिंग है। यहाँ पे एनालिस्ट ट्रेनर के लिए यहाँ पे हायरिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोडिंग, डेवलपमेंट और टेस्टिंग भी करवा सकते हैं वो इस प्रोफाइल के अंदर, बट इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे द ईयर ऑफ ग्रेजुएशन शुड बी 2024, मतलब आप जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो आपका 2024 के स्टूडेंट होने चाहिए। एग्रीगेट 60% यहाँ पे दे रखा है। डिग्री एंड ब्रांचेस भी यहाँ पे दे रखी है कि कौन कौन सी डिग्री इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल है, कौन कौन से स्टूडेंट इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वही मैंने आपको बताया था, बीई, एमटेक, एमई, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई आपकी ब्रांच है, आईटी से रिलेटेड है आपकी। अगर हम मास्टर की बात करें, ठीक है, उसके अंदर भी आपका एमटेक, एमई, 5 इयर्स कोर्सेज, आपने कोई भी कोर्स कर रखा हो इससे रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस हो गया, या आईटी से है, तो आप अगर आपकी इस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए वाले भी इस प्रोफाइल को अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो प्रोसेस है, जो इसको अप्लाई करने का, ये आपका प्रोसेस कंप्लीट दिया हुआ है, तो मैं फाइनल आपको कंप्लीट प्रोसेस भी बताती हूँ। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अब शॉर्ट लिस्टिंग में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, तो जो आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, आप प्लीज अच्छे से एक एक डिटेल्स चेक करके फिल करें। सेकेंडली, जो आप अपना रिज्यूमे का जो मेन पॉइंट होता है कि जब आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है वहां पे, तो आपकी जो प्रोफाइल है उसमें क्या क्या चीजें आपको बोली गई है, उससे रिलेटेड अपना अच्छा सा सीवी बनाएं, ताकि वो आपका अलग से पॉइंट हाईलाइट हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। सेकेंडली, जो आप अपना सीवी अपलोड करते हैं वो पीडीएफ या डॉक फॉर्मेट के उसमें होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से स्कैन हो सके। कोई भी नॉर्मल अगर आपके फोन में गैलरी में फोटो, वहां से जाके आप उसको अपलोड ना करें। फिर उसके बाद होगा आपका ऑनलाइन जो असेसमेंट होगा, ठीक है, उसके बाद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, एंड देन आपका फाइनल रिजल्ट होगा। अब इसकी भी टेंशन मत लो कि असेसमेंट टेस्ट की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है वो भी इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जब आप इससे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे टिप्स एंड रिसोर्सेज आपको दे रखे हैं कि हाउ टू क्रिएट ए ग्रेट रिज्यूमे, कि आपको एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाना है। लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये डिटेल्स ओपन हो जाएगी कि किस टाइप का आपको रिज्यूमे इस प्रोफाइल के लिए बनाना है। तो प्लीज यहाँ से आप फॉर्मेट भी चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको अपना सीवी बनाना है जो एक अच्छे से हाईलाइट हो आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो डूज एंड डोंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब जो मेन है हमारा
जो आपका जो टेस्ट होना है, जो ऑनलाइन टेस्ट, तो वो यहाँ पे बता देती हूँ कितने टाइम का होगा। जो टेस्ट ड्यूरेशन, जो टाइम दिया हुआ है आपका 90 मिनट्स का ये टेस्ट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 65 क्वेश्चंस होंगे। इन द MCQ क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट होगा वो 65 होंगे, जो मल्टीपल जो आपके क्वेश्चंस होंगे, चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 2 क्वेश्चंस इन द लाइव प्रोग्रामिंग कोडिंग फॉर्मेट, मतलब 2 क्वेश्चंस होंगे आपके लाइव प्रोग्रामिंग और कोडिंग फॉर्मेट में, ठीक है। बाकी यहाँ पे दे रखा पूरा टेस्ट समरी के बारे में बताया गया है, टेस्ट सेशन डिटेल्स बताई गई है कि कौन कौन सी जो आपके टेस्ट होंगे, जो 65 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो कौन कौन से होंगे, जो आपके कोडिंग फॉर्मेट होंगे वो आपका कौन कौन। तो यहाँ से आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। लैंग्वेज स्किल्स इंग्लिश, इसमें आपके 10 MCQ क्वेश्चंस होंगे, 3 फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, ठीक है। और जनरल एप्टीट्यूड, जो हम रीजनिंग की बात करें, ठीक है, उसके अंदर आपके 12 मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चंस होंगे इन रीजनिंग एंड 10 आपके MCQ इन जो होंगे। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स जो कोडिंग से रिलेटेड जो उन्होंने 2 क्वेश्चंस बताए गए वो होंगे C++, जावा, पाइथन। ये सारा अच्छे से आप यहाँ से अपना टेस्ट के बारे में यहाँ से रीड कर सकते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो आपको कैसे थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी है तो आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सके। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नो योर इंटरव्यू टूल। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर इंटरव्यू का प्रोसेस बता रखा है कि इंटरव्यू में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सिस्टम क्या रिक्वायरमेंट्स है। लैपटॉप, डेस्कटॉप विद वेबकैम एंड माइक्रोफोन आपके पास होना चाहिए जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8 और 10 मैक्सिमम यहाँ पे दिया गया है। डोंट यूज मोबाइल, आईपैड एंड टैबलेट फॉर बेटर एक्सपीरियंस, ये आपको यूज नहीं करना है। आपका प्रोसेसर i3 5th जनरेशन होना चाहिए, रैम 4 GB और मोर। सपोर्टेड ब्राउजर होना चाहिए, गूगल क्रोम होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट आपका स्टेबल कनेक्शन विद द स्पीड ऑफ 2 Mbps और अबो। वेबकैम इज मैंडेटरी, मतलब वीडियो। ऑडियो गुड क्वालिटी, माइक्रोफोन, हेडसेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो ये जो यहाँ पे डिटेल्स दी गई है ये सारी इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। तो ये आपका जो प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने का। अब अप्लाई कैसे करना है आपको, तो जब आप फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो इंजीनियरिंग के लिए मैंने आपको बताया, एनालिस्ट ट्रेन के लिए, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरह के इंटरफेस में आप आएंगे। यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट, आप इस पर क्लिक करोगे और नेक्स्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे अब आपको ये फॉर्म में डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपकी पर्सनल डिटेल्स, फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम मेंशन करना है, यहाँ पे आपको मिडिल नेम, यहाँ पे आपको लास्ट नेम। फर्स्ट नेम प्रेफर्ड, फुल नेम सेम। आपको ईमेल आईडी, ठीक है। अब ईमेल आईडी आपको वही मेंशन करनी है जो आपकी एक्टिव हो, जिस पे आपको मेल आए। अल्टरनेट, अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर ईमेल आईडी है तो आप मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसको यहीं पे ऐसे ही अवॉइड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका कोई इसके अलावा अदर आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है, इसलिए कंपनी बोलती है कई बार आपको कनेक्ट कर रहे हैं, आपका नंबर आप कहीं मतलब स्विच ऑफ है या कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। जिस टाइम कंपनी आपको कनेक्ट कर रही है आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो कोई अल्टरनेट नंबर हो जिससे कंपनी आपसे कनेक्ट कर पाए। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, सेम इसी तरह के फॉर्मेट में, पहले आपकी डेट, फिर आपका मंथ एंड फिर आपका ईयर। जेंडर मेल फीमेल यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आपका प्रेजेंट एड्रेस डिटेल, जो आपका एड्रेस है यहाँ पे आपको प्रॉपर अपना एड्रेस फिल कर देना है, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड आपका। एजुकेशन डिटेल्स, यहाँ पे आपको अपना हाईएस्ट एजुकेशन यहाँ पे आपको मेंशन करना है। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट किया आपका जो 2024 के अभी आप स्टूडेंट है फाइनल, पोस्ट ग्रेजुएट ME MTech वगैरह, तो जो भी है यहाँ पे आप सिलेक्ट करके एंड प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपकी एजुकेशन से रिलेटेड आ जाएगी। आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, अब रोल नंबर आपको वो नहीं मेंशन करना है कि जो आपकी कॉलेज में या होता है, जो आपकी डिग्री पे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अदर डिटेल्स, गैप इन एजुकेशन, आपकी एजुकेशन में कोई गैप तो नहीं है, जैसे आप MTech आपने पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे फिल कर रहे हैं तो आपकी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करने में कोई आपका गैप तो नहीं है, या तो वो यहाँ पे आपको अगर है आपका तो यहाँ पे आपको फिल करना है। डू यू हैव एनी स्टैंड बैकलॉग, अगर कोई आपकी री वगैरह आई है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको करनी है।
एंड हैव यू अपीयर फॉर एन असेसमेंट इंटरव्यू विद डिलॉइट इन लास्ट 3 मंथ। आपने इस 3 महीने में इसमें मतलब आपने इस कंपनी के लिए अप्लाई तो नहीं किया था, कोई असेसमेंट तो नहीं दिया था? अगर आपने दिया था तो से येस, नहीं दिया था तो नो। डू यू हैव एनी अदर ऑफर इन हैंड, मतलब आपने किसी और कंपनी में इंटरव्यू दे रखा और उन्होंने आपको कोई सैलरी ऑफर किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे आप बता सकते हो। अगर नहीं है तो आप नो। आर यू इन इंडियन सिटीजन, से येस। आर यू ओपन टू इंटर्नशिप, कि आप इंटर्नशिप के लिए इंटरेस्टेड है, तो से येस। अगर नहीं है तो आप नो मेंशन कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस, डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, प्लीज डोंट इंक्लूड इट। अगर आपके पास, अगर आप एज ए फ्रेशर है तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, आपको नो ही मेंशन करना। बट इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस तो यहाँ पे आपको येस मेंशन करना है। आर यू ए फॉर्मर एम्प्लॉय डिलॉइट, मतलब इससे पहले आप कोई एम्प्लॉय तो नहीं रहे हो तो आप नो मेंशन कर देना। डू यू हैव एनी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस, कोई अगर आपके पास मतलब आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। डू यू हैव एनी एडिशनल, मतलब इसके अलावा कोई एडिशनल आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अब आ गया मेन आपका जो चूज फाइल, आपको अपना CV अपलोड करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी किया हुआ है सपोर्टेड फॉर्मेट, जो यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट लेगा वो डॉक PDF इसी में लेगा। अगर आप नॉर्मल इस पे क्लिक करके आप फिल कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। यहाँ पे प्रोफाइल फोटो आपको अपनी कोई भी मतलब जैसे होती है पासपोर्ट साइज फोटो, लाइक आप यहाँ पे वो आपको अपलोड करना है। कॉलेज ID कार्ड अगर आपके पास है तो वो भी आपको यहाँ पे क्योंकि फाइनल ईयर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के आपको ID कार्ड होता है, तो यहाँ पे वो आपको सेम PDF या आपको डॉक में यहाँ पे उसको अपलोड करना है। एंड डिक्लेरेशन ये तो यहाँ पे आप आई एग्री करके और आप इसे सबमिट कर दोगे तो ये आपका फॉर्म यहाँ से फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्म है, बस आपको फिल करते हुए अपनी डिटेल अच्छे से फिल करनी है। अब हम सेकेंडली बात करें तो आपकी जो सेकंड मैं आपको बता रही थी अंडर ग्रेजुएट हायरिंग, जो अगर फॉर BSc कंप्यूटर या BCA, अगर आप BSc फाइनल ईयर स्टूडेंट है या BCA फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस आपका सेम रहेगा रजिस्ट्रेशन पे, उससे पहले सेम आपका जो मैंने आपको बताया था सेम आपका रहेगा, ठीक है। बट इससे थोड़ा सा हम रीड कर देते हैं, क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं तो इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। द ईयर ऑफ ग्रेजुएशन शुड बी 2024, मतलब आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं 2024 के। वहीं एग्रेड 60% आपकी जो डिग्री है बैचलर ऑफ साइंस BSc, ठीक है। इसके अलावा अगर कंप्यूटर साइंस IT से रिलेटेड कोई भी आपकी ब्रांच है या आप कोर्स करें तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम ही है प्रोसेस, यहाँ पे भी आपका सेम प्रोसेस रहने वाला है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, फिर आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। एंड सेम यहाँ पे भी आप भी सेम ही प्रोसेस है, बस जो आपकी अप्लाई करने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम इसको भी देख लेते हैं, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके। ये भी आपका एक छोटा सा फॉर्म है, सेम एज इट इज जैसे आपको फिल करना है, आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स ही होंगी, ठीक है। तो हम इसको क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एंड यही आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, फुल नेम, ईमेल ID, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो फॉर्मेट में दिया गया है तो ये सेम ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपको पहले बताया सेम ही आपका फॉर्म है, तो यहाँ पे भी आपको सबमिट कर। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर हायरिंग प्रोसेस शेयर किया है, ठीक है। आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, प्रॉपर हायरिंग प्रोसेस क्या है, आपका ऑनलाइन टेस्ट की डिटेल क्या है और आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो वीडियो को प्रॉपरली आप चेक करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट लिंक को आप प्रॉपरली आप देखें कि कैसे आपको अप्लाई करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज जॉब डोर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।